हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात की थी कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति महामंडल की बैठक करना चाहता है और महामंडल की बैठक से पूर्व एक छोटी सी सभा करना चाहता है जिसमें वो चंद्रमा, इंद्र और सब ऋषियों को बुलाना चाहता है कि उनसे सलाह मशवरा करके मैं महामंडल की बैठक करूंगा। सती भी बहुत खुश हैं। सती कहती हैं कि मैं करूंगी महामंडल की बैठक का पूरा इंतजाम मैं करूंगी, क्योंकि सती नहीं जानती कि महामंडल की बैठक में आखिर होने क्या वाला है। दक्ष के मन में तो कड़वाहट है ही शिव को लेके, और बेशक वो अपने घर में ये बात छुपाता भी रहता है कि नहीं, मैं तो बस एक तरीके से चलता हूँ, मैं किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी निभाता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि उसके मन में भगवान शिव को लेकर बहुत कड़वाहट थी। खैर, दक्ष प्रजापति सती को कहता है ठीक है, सारा इंतजाम तुम करोगी, लेकिन फिलहाल पहले चंद्रमा को, इंद्र को और सब ऋषियों को बुलाना है। तुम इन तीनों के लिए न्योता लिखो, और एक बात याद रखना कि जब चंद्रमा के लिए न्योता लिखो तो उसको बोलना कि अपनी पत्नियों को, खास कर रोहिणी और रेवती को लेकर जरूर आएगा। आप जानते हैं कि दक्ष की टोटल जो थी वो 84 कन्याएं थी। 24 कन्याएं तो दक्ष और प्रसूति जी की थी और 60 कन्याएं वीरणी की थी। और चंद्रमा का विवाह जो हुआ था वो 28 कन्याओं के साथ हुआ था दक्ष की। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 28 कन्याओं के साथ हुआ था, जो कि 28 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं, और जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र और जो सबसे ज्यादा कॉमन नक्षत्र गिने जाते हैं वो हैं रोहिणी और रेवती। तो दक्ष प्रजापति ये कहता है कि मेरी इन दोनों पुत्रियों को भी वो लेकर आए। सबको लेके आएगा तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम रोहिणी और रेवती को जरूर लेके आए। ये बात निमंत्रण पत्र में जरूर लिख देना। और सती बहुत प्यार से निमंत्रण पत्र बनाती है, क्योंकि उसकी भी इच्छा है कि वो अपनी बहनों से मिले। तो खैर, महामंडल की जो तैयारी हो जाती है। अब दक्ष जो है वो, आपको मैंने पहले भी बताया कि सती को सबसे ज्यादा प्यार करता है, और अब वो यही कह रहे कि सती, तुम सबसे छोटी हो लेकिन तुम सबसे ज्यादा संस्कारी हो। और ये बात कहने के बाद दक्ष ये बात भी साफ करता है, उसे समझाता है कि आखिर तुम सबसे ज्यादा संस्कारी पुत्री कैसे हो। दक्ष बताता है, कहते हैं कि जब तुम मां के गर्भ में थी उस समय तुम्हारी माता के सामने बैठकर मैंने 16 संस्कारों की रचना की थी, और वो 16 संस्कार मैंने अपनी धर्म पत्नी यानी प्रसूति के सामने बैठकर उसके साथ मैंने चर्चा करी थी। इन संस्कारों की, इनकी नियमावली बनाई थी। सो गर्भ के अंदर तुमने ये सारे संस्कार सुने थे, और यही कारण है कि मेरी 84 पुत्रियों में सबसे ज्यादा जो संस्कारी है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, संस्कारी है, वो तुम हो, और इसीलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। प्रिय तो मुझे मेरी सारी पुत्रियां हैं, लेकिन सती तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। खैर, अब निमंत्रण बनते हैं। सप्तऋषियों को भी निमंत्रण जाता है और चंद्रमा को भी जाता है और इंद्र को भी जाता है। अब चंद्रमा और इंद्र तो ठीक है, लेकिन जब सप्त ऋषियों के पास निमंत्रण पहुंचता है तो सप्त ऋषियों में जो ऋषि अत्रि हैं, आप जानते हैं कि ऋषि अत्रि भी दक्ष के ही दामाद हैं, अनुसुईया के पति। और चंद्रमा जो हैं वो ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी के पुत्र हैं। ये भागवत में हमने इस बारे में चर्चा भी करी थी। लेकिन ऋषि अत्रि बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दक्ष की अगर कोई भी सभा होगी तो उस सभा में
दक्ष की अगर कोई भी सभा होगी तो उस सभा में शिव को अपमानित किया जाएगा। और जो ऋषि अत्रि थे वो शिव के भक्त थे। माता अनुसुईया भी शिव की भक्त थी क्योंकि उनके पति शिव के भक्त थे। तो ऋषि अत्रि बोलते हैं कि अनुसुईया, मैं उस सभा में नहीं जाऊंगा। जो पूर्व सभा है उसमें मुझे भी बुलाया गया है चंद्रमा के साथ, क्योंकि सप्तऋषियों में मेरा नाम है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्थान पर भी सिर्फ चंद्रमा को भेजूंगा कि मेरा भी जो बातें जो मेरे साथ होनी है वो सब बातें भी चंद्रमा करेगा। तो अनुसुईया और चिंतित हो जाती है। अनुसुईया कहती है कि बल्कि मैं तो चंद्रमा को नहीं भेजना चाहती दक्ष की सभा में। मैं तो सोच रही थी कि किसी बहाने से हम चंद्रमा का मना कर देते हैं और आप जाइए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम चंद्रमा को भेजेंगे। तो उसी समय ऋषि दधीची भी आ जाते हैं इनके पास। ऋषि दधीची बोलते हैं, क्या बात है ऋषि अत्रि, आप परेशान क्यों हैं? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे देखो, मेरे पास निमंत्रण पत्र आया है दक्ष का, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि चंद्रमा को भेजा जाए। तो दधीची कहते हैं कि अनुसुईया को, माता को कहते हैं कि अनुसुईया माता, आप चिंता मत करें, जो होना है वो तो होकर रहेगा, क्योंकि भाग्य जो होता है वो हमारा जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं। अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, सही रखते हैं, तो भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन अन्यथा सच्चाई यही है कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसका भाग्य उसी समय निश्चित हो जाता है। तो दधीची ऋषि कहते हैं कि जो होना होगा वो तो होके रहेगा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप चंद्रमा को जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, अब अनुसुईया माता भी दिल पे पत्थर रखकर फैसला कर लेती हैं कि ठीक है, हम अपने पुत्र को ही भेजेंगे पूर्व सभा में। उधर दूसरी ओर जो दक्ष है वो अकेले बैठा हुआ है और अकेले बैठ के ही अपनी प्लानिंग, अपनी सोच में डूबा हुआ है कि ऐसे त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति के 3 सिर हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं उसमें से एक सिर काट के रहूंगा, मैं त्रिमूर्ति को तोड़ के रहूंगा। मैं भूल नहीं सकता कि मेरे पिता का अपमान हुआ है और मैं इसलिए शिव को मिटा के रहूंगा। और वो ख्यालों में शिव की गर्दन भी अब एक तरफ से त्रिमूर्ति से उतार कर फेंक देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि शिव, अगर तुम में साहस है तो मेरे सामने आओ और मुझे रोक लो, लेकिन मैं तुम्हें तबाह करके रहूंगा, तुम्हें मिटा कर रहूंगा। इस दुनिया में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं ऐसा वातावरण बना के रहूंगा। और बहुत उसे बुरा लग रहा है, अपने इस बात का बुरा लगा के वो अंदर बैठा हुआ है कि मेरे पिता का अपमान जो है वो किया गया है। खैर, अब ये तो दक्ष की अपनी सोच है और आप तो जानते हैं कि सोच तो कभी किसी की नहीं बदली जा सकती। इंसान चाहे तो अपनी सोच को वो स्वयं चेंज कर सकता है, लेकिन कोई किसी की सोच को नहीं बदल सकता। और उधर दूसरी ओर शिव जी जो हैं वो इन सब बातों से दूर, क्योंकि वो तो बैरागी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि धरती पर कोई उनके बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो शिव दौड़े चले आएंगे, लेकिन अगर कोई बुराई कर रहा है उनके लिए बुरा सोच रहा है तो शिव तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। वो भोले भंडारी ही हैं। तो शिव को कोई मतलब नहीं है कि नीचे दक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और वो अपना तो बस साधना में मस्त, साधना साधना साधना। अब साधना में इतने डूबे होते हैं कि नंदी दौड़ता हुआ आता है, आते उनके पांव पकड़ लेता है, प्रभु प्रभु उठिए, प्रभु उठिए, आंखें खोलिए, प्रभु उठिए, आंखें खोलिए। तो शिव जी आंखें खोलते हैं। शिव जी, और जबकि नंदी जानता है कि शिव को समाधि से जगाना बिल्कुल मना है, पर इस समय उसके सामने इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो शिव को भी समाधि से जगा देता है। शिव की आंखें खुलती हैं। शिव बोलते हैं, क्या हुआ नंदी, इतने परेशान क्यों हो? नंदी कहता है कि प्रभु, जो हुआ है ना, मुझे वो आपको बताने में भी लज्जा आ रही है। तो शिव जी कहते हैं, नहीं नहीं नंदी, फिर भी मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम बताओ क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? तो वो कहते हैं, क्यों, क्या आप आंखें बंद कर देख नहीं रहे थे कि धरती पर क्या हो रहा है? शिव कहते हैं कि नहीं, क्योंकि दक्ष जो कुछ कर रहा है ना, मैं वो देखना भी नहीं चाहता। अभी वो जो कर रहा है उसे करने दो, इसलिए मेरा ध्यान धरती की तरफ नहीं है। तुम बताओ हुआ क्या? तो नंदी बताता है, कहता है कि आपको मालूम है जो विश्वकर्मा के वंशज हैं, आप जानते हैं ना विश्वकर्मा कौन है? जिन्होंने शिल्प कला की स्थापना करी थी, जो शिल्प कला के देवता हैं।
तो नंदी बताता है कि विश्वकर्मा के जो वंशज हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको दक्ष ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है और उनके पास कोई ठिकाना नहीं है सर छुपाने के लिए। और वो दधीची ऋषि के साथ हमारे कैलाश के पास जो शमशान है वहां पर बैठे हुए हैं और उन्हें देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है। उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, उनके साथ बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां तक हैं, तो वो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है प्रभु, विश्वकर्मा के वंशज है वो, तो ये सब क्या और क्यों हो रहा है, दक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो कि मैं इतना जानता हूं कि विश्वकर्मा के वंशजों ने ही धरती को इतना सहज और सुंदर बनाया है, तो तुम मेरी तरफ से तुम नीचे जाओ शमशान में और उनके लिए उनको आतिथ्य प्रदान करो, उनको अतिथि बनाकर वहां पे रुकाओ और मैं उनसे स्वयं मिलने जाऊंगा उस शमशान में। भगवान ने देखो ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मिलने आएंगे या वो मुझसे मिलने आएंगे। भगवान कहते हैं कि आज वो मुसीबत में हैं तो उनसे मिलने मैं खुद जाऊंगा। ये होते हैं भगवान। भगवान कृष्ण की भी आपने कितनी कथाएं सुनी है, वो भक्तों से मिलने खुद पहुंचते हैं। यही भगवान शिव करते हैं कि भक्तों से मिलने वो खुद पहुंचते हैं। और नंदी जी नीचे जाते हैं, उनके रहने का इंतजाम कर देते हैं और रहने का इंतजाम करते हैं। तो उसी समय शिव जी भी आ जाते हैं और शिव जी आकर बोलते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जितने शिल्पकार जो चिंतित बैठे होते हैं, एकदम नजर उठा के देखते हैं तो सामने भगवान शिव खड़े हैं। सब के सब वहीं पे दंडवत करने लग जाते हैं कि प्रभु हमसे मिलने आए हैं। तो शिव सीधे आके बोलते हैं कैलाश में आपका स्वागत है। और वो कहते हैं कि हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए कि हमें यहां पहुंचते ही आपके दर्शन हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि देखो आपके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, इसलिए अब आप लोग बिल्कुल भी दुखी मत हो। तो शिल्पकार कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, हम दुखी थे लेकिन अब हम दुखी नहीं हैं, अब तो हम धन्य हो गए क्योंकि हमें आपके दर्शन हो गए हैं, हम बहुत खुश हैं। तो भगवान शिव यहाँ पर उन्हें एक शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा क्या है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि देखो दुख, पीड़ा, मोह, सुख, दुख, पीड़ा, मोह, ये कुछ भी अलग अलग नहीं है, ये सब कुछ समान है। तो वो पूछते हैं सब समान कैसे हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि मोह अगर आपको किसी से होगा तभी दुख होगा, ठीक है, मोह है तो दुख है। और वहीं दूसरी ओर मोह का त्याग है। ध्यान से सुनने वाला वाक्य है, या आप ध्यान से सुनिएगा कि जहां पर मोह है वहां पर दुख है, यानी कि मोह में दुख है, और वहीं मोह के त्याग में परम और पूर्ण सुख है। मोह अगर अपने अंदर आपको फंसाता है तो आप दुखी रहोगे ही रहोगे, और वहीं दूसरी ओर मोह आपको त्याग करवा देता है, आप मोह का त्याग कर देते हो, तो आपसे ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। आप हर चीज का, अब यहां पर भगवान जो समझाना चाहते थे शिल्पकार समझ गए, क्योंकि शिल्पकारों को अपनी बस्ती से बहुत मोह था और वो बस्ती छोड़कर आए थे और वो दुखी थे, और उन्होंने अपने मोह का त्याग करा भगवान शिव के कहने पर। भगवान शिव ने नंदी को कहा कि इनके रहने की ठीक से व्यवस्था अभी फिलहाल आज के लिए तुम यहीं पे कर दो, सिर्फ आज के लिए, और मैं रात का भोजन जो है इन्हीं के साथ ग्रहण करूंगा, फिर हम सुबह चर्चा करेंगे। और भगवान जैसे ये बात कहते हैं तो सारे शिल्पकार हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बारगी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि भगवान शिव हमारे साथ भोजन ग्रहण करेंगे। भगवान शिव हमारे साथ भोजन ग्रहण करेंगे, ये बात वो उनको सहन नहीं होती। सहन मतलब कि उनको विश्वास नहीं हो पाता। खुशी से उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं कि अरे सुनो भगवान हमारे साथ भोजन ग्रहण करेंगे।
और नंदी जो है वो भोजन का व्यवस्था करता है। भगवान शिव उन सबके साथ बैठकर उस दिन भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उसे आप भूल जाएं। आप दक्ष के लिए अपने मन में कुछ ना रखें, वो सब बातें भूल जाएं। और हमारे कैलाश की तलहटी में जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ भी है और उसकी मिट्टी और उसके पत्थर शिल्प कला के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सारा क्षेत्र आप लोग ले लीजिए, क्योंकि वो तलहटी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दक्ष का नहीं है। वो पृथ्वी जो है वो दक्ष के समृद्ध और सुसज्जित और एक शब्द और होता है ना, सुव्यवस्थित, उस राज्य के अंतर्गत नहीं आती है ये धरती। सो ये धरती मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूं। तुम लोग यहाँ पर अपना नगर बसाओ और यहाँ पर रह के अपना शिल्प कला का कार्य करो। तो शिल्पकार कहते हैं, प्रभु हम धन्य हो गए हैं, हमें अब उस बस्ती से कोई मोह नहीं है। हम यहाँ अपनी नई बस्ती बनाकर भी उतने ही खुश रहेंगे जितने हम अपनी पुरानी बस्ती में थे। क्यों? क्योंकि आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और आपके द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया ये भूमि का टुकड़ा है जहाँ पर हम अपनी बस्ती बसाने जा रहे हैं। सो हम तो खुश ही खुश हैं, हम तो सुखी सुखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा शिल्पकार है वो भगवान शिव से एक प्रश्न कर बैठता है। वो बोलता है, प्रभु हमें दक्ष ने कठोर दंड दिया, हमें राज्य से निष्कासित किया, हम आपकी शरण में आ गए। दक्ष ने तो अपनी पुत्री देवी सती को भी बहुत कठोर दंड दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो किसकी शरण में जाएगी। और अगर हम मान भी लें कि वो आपकी शरण में आती है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अब इन्होंने ये प्रश्न तो कर लिया, लेकिन भगवान शिव इसका कोई उत्तर नहीं देते। भगवान शिव सिर्फ इतना कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वो होकर रहता है। सो इस बात को आप नियति के सहारे छोड़ दो, जो जब होगा तब होगा और हम तब इसके बारे में सोचेंगे। और उधर दूसरी ओर महा बैठक की तैयारी होती है, पूर्व बैठक की। अब पूर्व बैठक में सबसे पहले इंद्रदेव आते हैं। तो सती और ख्याति और अदिति तीनों बहनें मिलकर इंद्रदेव का स्वागत करते हैं, उनको तिलक करते हैं। तो इंद्रदेव कहती हैं, दक्ष पुत्रियों मैं तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हूं, तुम लोग जो मुझसे मांगना चाहती हो आज मांग लो। तो सती कहती है कि इंद्रदेव, मांगने के लिए तो सिर्फ मेरे पास एक ही चीज है कि आप वर्षा के देवता हैं, तो मैं तो सिर्फ ये चाहूंगी कि ना कभी कहीं हमारी धरती पर सूखा पड़े और ना ही कभी जल प्रलय हो। लेकिन ये बात तो पिताजी पहले ही यज्ञ करके आपसे ले चुके हैं। जब वो पहले ही ले चुके हैं तो अब ये चीज तो चाहिए नहीं हमें। आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप सिर्फ हमें इतना दीजिए कि हम जो आपका आतिथ्य कर रहे हैं, आपको अतिथि भाव से आपका स्वागत कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें। और इस प्रकार सती सिर्फ उनसे ये मांगती है। और भगवान तो नहीं, इंद्रदेव जो होते हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं तीनों पुत्रियों को और कक्ष में चले जाते हैं। कक्ष में क्या, सभा में चले जाते हैं। सभा के लिए एक अलग कक्ष का आयोजन किया हुआ है, वो उस तरफ चले जाते हैं। उसी समय चंद्रमा आ जाता है अपनी दोनों धर्मपत्नियों के साथ, रेवती और रोहिणी। अब वो लोग तीनों का स्वागत करते हैं, तीनों को इकट्ठा खड़ा करके तिलक करते हैं। लेकिन सती को नजर आता है कि जो रोहिणी है वो तो बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन रेवती खुश नजर नहीं आ रही है। तो अब वो पहले तो तीनों का तिलक करती हैं और चंद्रमा को बोलती हैं कि चंद्रदेव अब आप सभा में चले जाइए। तो पीछे पीछे रोहिणी भी चलना शुरू कर देती है। तो वो सती कहती है कि रोहिणी दीदी आप नहीं जा सकते सभा में, वो सिर्फ पुरुषों की सभा है, आपको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसका इस तरीके का कुछ बर्ताव देखकर
सती के मन में शक उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी जो है वो बहुत ज्यादा चंद्रमा के करीब है और रेवती जो है वो मुझे परेशान लग रही है। अब इनकी कथा आगे क्या है, रेवती क्यों परेशान है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।